हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के लिए चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से हर बार नीट में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, नीट 2018 में पूछा गया हमसे, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। दूध के दही में बदलने पर किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है, ये बताना हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा विटामिन B12। दूध के दही में बदलने पर विटामिन B12 की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को हमको मैच करके बताना है, ऑप्शन ABCD में से क्या आंसर होगा। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है और ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, तो पी का हो जाएगा तीसरा। पी का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ बी में, बाकी किसी में दे नहीं रखा, आंसर हो जाएगा इसमें बी। एसिडोबैक्टर एसिटाई ये एक बैक्टीरिया है और ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, तो क्यू का हो जाएगा पहला। क्यू का पहला सिर्फ इसी में दे रखा है और किसी में है भी नहीं, आंसर वैसे पी से आ रहा है। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइरियम ये हो जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट। कॉमर्शियली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट को बताना हमें। लाइपेज है, साइक्लोस्पोरिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है या फिर स्टेटिन, आंसर हो जाएगा इसमें स्टेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग एजेंट, आंसर हो जाएगा स्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई देम। ऑप्शन है हमको दे रखा है मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, तो ये हो जाएगा गलत। मिथेनोबैक्टीरिया जो होते हैं मिथेनोजेंस, ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये तो हो जाएगा गलत। पेनिसिलिन नोटेटम ये एक एंटीबायोटिक है, तो बी का हो जाएगा। एसिडिक एसिड गलत दे रखा है, एसिडोबैक्टर एसिटाई यहाँ पे होना चाहिए था एसिडिक एसिड एंटीबायोटिक की जगह, और एंटीबायोटिक होनी चाहिए थी यहाँ पे, तो बी भी गलत दे रखा है, डी भी गलत दे रखा है। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी इथेनॉल ये बिल्कुल सही दे रखा है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। इथेनॉल की कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, का आंसर हो जाएगा इसमें सी। यहाँ पे दे रखा है मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, ये हो जाएगा गलत। पेनिसिलियम नोटेटम यहाँ पे होना चाहिए था एसिडिक एसिड की जगह लिखा हुआ एंटीबायोटिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। एसिडोबैक्टर एसिटाई की जगह होना था एसिडिक एसिड लिखा हुआ जो पेनिसिलियम नोटेटम के सामने, तो आंसर डी भी नहीं होनेगा, इस वजह से अपना आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का कौन गुड प्रोड्यूसर है। क्लोस्ट्राइडियम, सेक्रोमाइसिस, स्यूडोमोनास या फिर एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है और ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड, आंसर हो जाएगा इसमें अपना सी। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज एस्परजिलस नाइगर फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ। इथेनॉल का कमर्शियली प्रोडक्शन किया जाता है सेक्रोमाइसिस सर्वेसी की एक स्पीसीज से, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए। सेक्रोमाइसिस सर्वेसी ये एक फंगस है यीस्ट, आंसर हो जाएगा इसमें ए। इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है यीस्ट सेक्रोमाइसिस सर्वेसी, आंसर इसमें हो जाएगा ए। ट्राइकोडर्मा आंसर नहीं होनेगा, क्लोस्ट्राइडियम ये भी नहीं होनेगा, एस्परजिलस ये भी नहीं होनेगा, आंसर हो जाएगा इसमें पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गट ऑफ काउ एंड बुफेलो पोसिस। काउ एंड बुफेलो की गट में कौन रहता है, मिथेनोजेंस, साइनोबैक्टीरिया, क्लोरेला या फ्यूकस, आंसर हो जाएगा इसमें मिथेनोजेंस। ये रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले एनिमल की, जैसे काउ एंड बुफेलो की गट में पाए जाते हैं और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इनके डंग से, आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस कंटेन मेनली। गोबर गैस ये इसको बोला जाता है बायोगैस, इसमें क्या क्या होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी में, बाकी किसी में दे नहीं रखा। वाटर तो होता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है ऑप्शन डी में, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस इसको बायोगैस भी बोला जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है मीथेन की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन की बहुत कम मात्रा होती है, तो इसी वजह से अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। गोबर गैस कंटेन मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। एनसीईआरटी में वैसे इन 3 को दे रखा है, लेकिन जिस बुक से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है उसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इन 3 को दे रखा है बायोगैस में, मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑप्शन में, सिर्फ डी में। यहाँ पे वाटर दे रखा, गलत हो जाएगा। मीथेन ओनली ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का जिक्र एनसीईआरटी में वैसे कर नहीं रखा, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। कौन से सीवेज ट्रीटमेंट में सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में,
सिलेक्ट ट्रीटमेंट में या फिर टर्सरी ट्रीटमेंट में। तो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इनको कौन से सीवेज ट्रीटमेंट द्वारा रिमूव करा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सोयल बाय प्लांट। प्लांट के लिए मिट्टी से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कौन करता है। ग्लोमस जीनस के जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें पहला। राइजोबियम नहीं होने का, पेरेंकिया ये भी नहीं होने का, एनाबिना ये भी नहीं होने का। फंजाई ग्लोमस जीनस के प्लांट रूट ऑफ हायर प्लांट ये मिलकर बनाते हैं माइकोराइजा। और हमसे पूछा गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सोयल, मिट्टी से फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो ये जो ग्लोमस जीनस के फंजाई होते हैं, अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है हमें। तो ए में हमको दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज को, तो अपना ए का हो जाएगा तीसरा, बैक्टीरियोफेज ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन से ऑप्शन में है, सी में और डी में, तो अपना आंसर बी भी नहीं होने का और ए भी नहीं होने का। बी में हमको दिखा रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस को, एंड सी में हमको दिखा रखा है एडिनो वायरस को जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। ए का तीसरा, बी का दूसरा एंड सी का पहला, सी आंसर हो जाएगा इसमें। डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिखा भी रखा है, यहाँ पर हमको दिखा रखा है ए में बैक्टीरियोफेज को, यहाँ पे दिखा रखा है बी में एडिनो वायरस को, और यहाँ पे दिखा रखा है नीचे टोबैको मोज़ेक वायरस को। यहाँ पे लिखा हुआ है ए में बैक्टीरियोफेज, बी में दिखा रखा है एडिनो वायरस एंड सी में दिखा रखा है रोड सेप टोबैको मोज़ेक वायरस को। यहाँ पे दिखा रखा है सी में टोबैको मोज़ेक वायरस सी, और ये दिखा रखा है एडिनो वायरस बी में, और यहाँ पे दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये मैच करके बताना था एबीसी को। ए में बैक्टीरियोफेज है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और ये हो जाएगा एडिनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ए और बी को बताना है क्या दिखा रखा है। तो ए में दिखा रखा है बैक्टीरियल कॉलोनी को, और बी में दिखा रखा है फंगल कॉलोनी को। आंसर हो जाएगा ए में बैक्टीरियल कॉलोनी और बी में दिखा रखा है फंगल कॉलोनी। फंगल कॉलोनी ए में नहीं है, बी में है, गलत हो जाएगा। वायरल कॉलोनी है नहीं, यहाँ पे भी वायरल दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक भी ऑप्शन बच्चा, अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। ए में दिखा रखा है बैक्टीरियल कॉलोनी, बी में फंगल कॉलोनी। एनसीईआरटी में डायग्राम हमको दिखा रखा है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन ए पेट्री डिश, ए में दिखा रखा है बैक्टीरियल कॉलोनी और बी में फंगल कॉलोनी को। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ए और बी को बताओ क्या दिखा रखा है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल कॉलोनी एंड फंगल कॉलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट रिवर फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन। रिवर को वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा कौन से प्लान को चलाया गया था। ऑप्शन ए दिखा रखा है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, नर्मदा एक्शन प्लान, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बोथ ए एंड सी। एनसीईआरटी में दोनों का जिक्र कर रखा है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का। आंसर हो जाएगा इसमें डी। क्वेश्चन में हमसे पूछा था रिवर को वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा किस प्लान को चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान को, यमुना एक्शन प्लान को या फिर नर्मदा एक्शन प्लान को। तो एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, तो इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। मिथेनोजेंस ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है, ए का हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सिर्फ एक में दे रखा है, डी में, और किसी में है ही नहीं। मिथेनोजेंस ये हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तीसरा कौन सा में दे रखा है, सिर्फ डी में। ए का तीसरा यहाँ दे रखा है दूसरा, गलत हो जाएगा। चौथा ये भी गलत, ये भी गलत, सी भी। आंसर हो जाएगा इसमें डी। बी का हो जाएगा फोर्थ, फर्मेंटर लार्ज वेसल है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, बी का हो जाएगा फोर्थ। ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, तो ये हो जाएगा पहला सी का, और डी का हो जाएगा दूसरा। बायोगैस मिथेन रिच फ्यूल गैस, आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम डिस्करेज करता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स को। आंसर हो जाएगा इसमें बी। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड या केमिकल मेथड, एंड ऑप्शन डी में दे रखा तो ऑल ऑफ दिस। तो डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें बी। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनोक्यूलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। द इनोक्यूलम हियर रिफर टू, इनोक्यूलम यहाँ पे क्या काम करता है, तो दूध का दही में बदलने पर जो इनोक्यूलम मिलाया जाता है, इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मात्रा होती है, जो क्या करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
पार्सली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को और ये दूध को दही में बदल देता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सी। ए स्टार्टर कंटेनिंग मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।